मोदी सरकार 3.0 की आधारशिला रखने का काम पूरा हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को एक मत से गठबंधन का नेता चुन लिया गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका गृह मंत्री अमित शाह, जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान समेत एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने उनके नाम का समर्थन किया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास की बात कही है। हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था। टुडे इंडिया इज हैविंग a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वो मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं और पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए में बीजेपी के अलावा 14 सहयोगी दलों के साथ 53 सांसद हैं। टीडीपी के पास 16 है, जेडीयू के पास 12 है, शिवसेना शिंदे के पास 7, एलजेपी के पास 5, जेडीएस के पास 2, जनसेना पार्टी के पास 2,
आरएलडी के पास 2, आजसू के पास 1, हम के पास 1, एनसीपी के पास 1, अपना दल के पास 1, एजीपी के पास 1, एकेएम के पास 1 सीटें हैं, वहीं यूपीपीएल के पास भी 1 सीटें हैं। खबरों की माने तो एनडीए को 10 निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन मिला है, जिससे एनडीए ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया। अब देखना यह है कि नए मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।